Hello dear student. Today we are discussing about the very important topic of class 12 physics, Coulomb's law and Coulomb's law in vector form. This is a very important topic for exam view. So let's start. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कुलाम्स लॉ है क्या। तो डिस्कस करते हैं कैसे डिराइव करेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ कुलाम्स लॉ जो एक साइंटिस्ट थे कुलाम्स, उन्होंने चार्ज से रिलेटेड उन्होंने टर्म्स निकाले थे। उन्होंने कुलाम्स लॉ समझाने के लिए उन्होंने ये लिया कि दो चार्ज ले लिया, एक चार्ज ले लिया Q1, एक चार्ज ले लिया Q2, ठीक। और उनके बीच एक डिस्टेंस ले लिया R, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। अब उन्होंने ये निकाला कि जो फोर्स है वो इन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप जैसे देख ही रहे हो, मैथमेटिकली आप समझ सकते हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब अभी दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यू गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन r²। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए उन्होंने कांस्टेंट k का यूज हटाने के लिए उन्होंने कांस्टेंट k का यूज किया जो इस प्रकार है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपन r², जहाँ k क्या है, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4π0 है। इसकी वैल्यू जो होती है, k की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ के की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो ये एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू जो होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या लिखा कांस्टेंट में, इन्होंने कूलम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट था यही था कि जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत ईजी है। जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं कि उसमें आप लोग डिस्कस भी किए हो कि क्या नाम है, जैसे न्यूटन्स के उसमें ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े थे कि F तो m1 m2 फी F 1/r², तो उसको हम लोग Gm m2/r², सेम वही प्रोसेस है जो बहुत ईजी था। अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक ओरिजिन है, O पॉइंट है। इस O पॉइंट से इस चार्ज Q1 का डिस्टेंस जो है वो है R1 है। इस O पॉइंट से Q2 का डिस्टेंस जो है वो क्या है, R2 है। Q1 चार्ज है, इस पे जो फोर्स आ रहा है F1 फोर्स, इस पे जो फोर्स F1 है किस वजह से आ रहा है, 2 की वजह से, इसलिए इसका फोर्स क्या हो गया, F12। अब Q2 फोर्स है यानी इसका फोर्स F2 है, इस पे फोर्स कौन सा आ रहा है, इस पे फोर्स आ रहा है F1 आ रहा है फोर्स, इसलिए क्या हो जा रहा है, F21 हो जा रहा है। अब इसका जो डिस्टेंस है R21 जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, R2 - R1। फिगर अंडरस्टैंड मैंने क्या मतलब बोला, ये फिर से देख लीजिए। एक ओरिजिन पॉइंट से, उस पॉइंट से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, इसका R2 है। इसको इजी वे से आप समझ सकते हैं इस तरीके से, मैं एक कॉपी में आपको समझा रहा हूँ। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, 2 लाइक चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों एक डिस्टेंस R से क्या है, सेपरेटेड है वैक्यूम में। क्लियर द चार्ज वेल रिपल इच अदर, क्योंकि दो चार्ज है, दोनों चार्ज सेम चार्ज, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब देखिए प्रोसेस क्या है। लेट मान लेते हैं एक एक्सिस पे हम समझाते हैं, XYZ एक्सिस पे F21 जो है फोर्स है, F21 जो फोर्स है इस ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है F21 वो फोर्स है Q2 फोर्स Q2 पर लगने वाला है जो Q1 की वजह से लग रहा है। F12 है जो क्या है, F12 जो दिखाई दे रहे हैं आपको वो किसकी वजह से लग रहे हैं, Q1 पे लग रहा है फोर्स Q2 की वजह से, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ क्या कहता है। अब इसी मतलब Q1 पे लेते हैं F21, इस पे फोर्स क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F21 इक्वल टू क्या होगा, 1/4, दो चार्ज Q1 Q2 अपन इनका डिस्टेंस जो क्या है, इनका डिस्टेंस है R12, तो R12 का स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर जो लिए हैं R12। दिस इज द डिस्क्राइब यूनिट वेक्टर, दोज वेक्टर विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज नॉट यूनिट वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 में देखिए F12 फोर्स जो लग रहा है उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 1/4π0 Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा R21 का स्क्वायर, R21 हो जाएगा।
सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या जानते भी हैं, R21 जो है वो किसके माइनस R12 की, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसी वैल्यू इसमें, अब ये 3 की वैल्यू किसी में पुट 3 द इक्वेशन सेकेंड में 3 की वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, अब F12 जो हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ पे R21 था वहाँ वैल्यू क्या देंगे, माइनस R12। ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, F21 की, आगे इसके माइनस कर देंगे तो F12 इक्वल टू माइनस F21। दैट्स इट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल जर्नी, दैट्स इट्स, थैंक यू।